किन्नर के मौत के बाद जो बवाल हुआ दिन भर कल खबरें सुर्खियों में रही और पटना से ये बड़ी खबर रही क्योंकि किन्नर की मौत पटना में लगातार 2 दिनों से ये हत्याएं हुई। पहले पटना के गायघाट में हुआ किन्नर की मौत, उसके बाद पटना के चिरैया टार के पास किन्नर की मौत हुई, जिसके बाद कल दिन भर बवाल चला, पुलिस के साथ नोकझोंक हुई, मारपीट हुई और किन्नर ने हंगामा भी किया। कई घंटे तक ये बवाल चलता रहा। किन्नरों ने कई अंग प्रदर्शन भी किए, लेकिन पुलिस की बातों को सुनने को तैयार नहीं थे किन्नर। लेकिन उस हत्या में अभी तक की क्या अपडेट है, हमारे सहयोगी जो अन्नू प्रकाश हैं उन्होंने लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुए थे और क्या कुछ इनको जानकारियां मिली है, हम अपने सहयोगी से बात करेंगे। और चर्चा करने के लिए आज इसी विषय पर हम अपने सहयोगी के पास पहुंचे हैं। अपने सहयोगी से जानते हैं कि दिन भर आप उस खबर पर नज़र बनाए हुए थे, किन्नरों ने जिस तरीके से बवाल किया, आप लगातार उस खबर की अपडेट दे रहे थे। हम अपने दर्शकों को भी दिन भर वो खबरें दिखाए। क्या अभी तक गिरफ्तारी हुई है पुलिस की तरफ से, क्या कुछ खबरें निकल कर आई हैं? देखिए, जैसे कि जो कल बीते दिन किन्नर की मौत हो जाने के बाद जो जिस तरह से कल हंगामा हुआ, कंकड़बाग थाना क्षेत्र के लोहिया नगर एक रणभूमि की तरह बना हुआ था। उसके बाद काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो है किन्नर वो हंगामा किए, आगजनी की और सड़कों को जाम कर दिया, बाधित कर दिया। यातायात जो था वो पूरी तरीके से बाधित, गाड़ियों के शीशे भी टूटे, ऐसे भी खबरें आई हैं। हाँ, शीशे, रोड़ेबाजी किन्नरों की तरफ से की गई। उनके मृत्यु के बाद किन्नर के मित्रों के बाद जो है रोड़ेबाजी भी की गई। लेकिन उसके बाद जो माहौल रहा, एसपी आए, एसपी के बाद भी उन्होंने साफ तौर से किन्नर के मौत के बाद उन्होंने वहाँ के लोकल जो थाना था उनसे उन्होंने मांग की कि कंकड़बाग थाना प्रभारी से बात करते हुए उन्होंने मांग की कि आपने बड़ी अधिकारी को बुलाएं और इसकी घटना की जांच करें। लेकिन जब वरीय अधिकारी खुद एएसपी संदीप सिंह मौके वारदात पे पहुंचे, उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया जिसके बाद फिर से जो है भगदड़ जैसी स्थिति बनी हुई थी। लगातार आप खबरें पे थे, वहां पर मैं देख रहा था क्योंकि हमारे दर्शक भी लाइव तस्वीर देख रहे थे। और जो अपडेट निकल कर आ रही है, क्या उसमें कुछ गिरफ्तारी का संभावना अभी तक दिख रहा है? क्या रात भर छापेमारी भी हुई है, ऐसी सूचना हमारे पास जहाँ तक आ रही है? जैसे सूत्रों के हवाले से भी खबर ऐसे मेरे पास भी मिली है और जो जानकारी प्राप्त हुई है कि अभी तक जो है एक शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन इसमें जो है अभी तक पुलिस के तरफ से जो है वो कुछ बताया नहीं गया है। साफ तौर पे उन्होंने समय मांगा है, समय मांगने के बाद जो है वो शाम तक जो है वो पूरा क्लियर करके हम लोग जब बात कर रहे थे, जिस वक्त हम सुबह सबसे पहला खबर हम लोग ने ब्रेक किया, 10 न्यूज़ ने किया, उस वक्त जब हमने किन्नर से बात किया तो उन्होंने कहा कि अगर किसी नेता की हत्या हो जाती या पुलिस वाले की हत्या हो जाती तो पुलिस इतना शांत बैठने वाला नहीं था। क्या पुलिस लगता है कि कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही है, लापरवाही कर रही है, शराब में ही सिर्फ लिप्त है, अपराधियों को खुलेआम छूट दे रखी है? क्योंकि जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर सफल बनाने के लिए एक तरफ मुख्यमंत्री यात्रा, आज समाज सुधार यात्रा की शुरुआत उन्होंने कर दी है, लेकिन सिर्फ शराब में ही अपराधी लिप्त है ये संभव नहीं है। शराब माफिया तो पकड़े जा रहे हैं, नहीं, बड़ी मछली आज तक नहीं पकड़ी गई है, लेकिन छोटे जो शराब के लिप्त हैं, जैसे बेचने वाले या उसके जो सेवन करने वाले यानी पीने वाले, वो गिरफ्तार होते हैं, पुलिस उसी के गिरफ्तार करती है। लेकिन अपराधी कहीं ना कहीं अनदेखी तो हो रही है। अभी हाल के दिनों में पप्पू की हत्या हुई है, एक मामले में जो मामला है, लेकिन उसमें क्या अपडेट हुआ वो हम छोड़ देते हैं। लेकिन जो हाल की बात करें पटना की, तो पटना में जो राजधानी है और सबसे ज़्यादा वीवीआईपी इलाका है वो कंकड़बाग, एक वक्त में सुर्खियों में रहा था जब नाव चला था पटना में, याद होगा आपको। तो क्या लगा दिन भर, जैसे आपने किन्नरों की खबर पर नजर बनाए हुए थे, तो किन्नर यही कह रहे थे कि पुलिस वाले की हत्या होती तो आराम से अपराधी पकड़े जाते हैं। जी, जैसे कि आपको बता दें कि कुछ किन्नरों से हंगामे के दौरान भी बात हुई मेरी, तो उन्होंने बताया कि उनकी जो किन्नर जिस किन्नर सोनी किन्नर की मौत हुई है, कि वो बता रही थी कि रात में किसी ने उसे बुलेट पे बैठा कर ले गया था और उसने ही हत्या की। कोई किन्नर इस तरह का कह रहा था कि रात में वो किसी के नाच गाना करके लौट रही थी, वहाँ उसके साथ जो है छिनताई करने के दौरान इस तरह का घटना घटी। लेकिन जो साफ तौर से जो कहा जाए कि घटना किस तरह से हुई है वो प्रशासन के द्वारा जब जांच होगी उसके बाद ही कुछ हम लेकिन इस मामले पर पूरे एएसपी और एसएसपी भी इस पे संज्ञान लिया है। उन्होंने भी इस खबर को देख रहे हैं, प्रमुखता से इस घटना को देख रहे हैं। क्या लगता है कि पुलिस अब जल्द से इसे गिरफ्तार कर लेगी?
या अपराधियों को भी पकड़ने का काम कर रही है? देखिए, जिस तरह से अगर बात की जाए पटना के, जिस तरह से अभी बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार, प्रशासन जो है टाइट सख्त रुख जो अपनाई हुई है कि जो पीने वाले हैं या बेचने वाले हैं उस पर तो कार्रवाई हो ही रही है, लेकिन जो अपराधी घटनाएं जो घट रही है, जैसे कि किसी लूट हो, डकैती हो, हत्या हो, इस तरह के में भी जो है प्रशासन अपना मुख्य किरदार निभाते हुए अपराधी को गिरफ्तार भी कर रही है और उसे पकड़ भी रही है। तो अभी तक जो कल की घटना के बाद जो आज जो घटना सामने जो आया उसके निकल कर, उसको लेकर जो है जांच अभी चल रही है और शाम तक या कल तक जो है वो अपराधी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और प्रशासन इसे खुलासा कर देगी। लेकिन कंकड़बाग थाने प्रभारी से आपने अभी टेलीफोनिंग बात की है, उन पर फोनो बात किया है, क्या अपडेट उन्होंने दिया आपको? जैसे कि अभी उनसे फ़ोन पे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि शाम तक जो है आज गिरफ्तारी हो जाएगी। जितने मुख्य जो भी आरोपी हों, जिसने भी घटना इस तरह का किया है उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या तीसरी आंख की मदद ली जा रही है क्या? ये तो तीसरी आंख के बारे में बात करें तो सभी जगह सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है घटना का, चाहे वो कंकड़बाग के जितने भी सीसीटीवी जो है कैमरे खंगाले जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन उसको मैंने पैनी नज़र से अपनी देख रही है और उसको देखने के बाद जो है कार्रवाई में लगी हुई है। तो चलिए हम जो अपडेट हमारे दर्शकों को जानना है और हमारे सहयोगी जो अन्नू प्रकाश हैं उन्होंने ये जानकारियां दी कि उन्होंने टेलीफोनिंग बात की है थाना प्रभारी से और जो एसएसपी हैं उनसे भी बात हुई है और जल्द ही किन्नर की जो हत्या हुई है उसकी गिरफ्तारी जल्द ही होगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि एक लोगों को रात के वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। आसपास कंकड़बाग के जो भी इलाके हैं उसे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है क्योंकि किन्नर की जो हत्या हुई उसके बाद किन्नरों में आक्रोश देखा जा रहा है और लगातार ये आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। किन्नर की मांग है कि जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार किया जाए क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि किन्नरों को मुख्य धारा से जोड़ने की बात करते हैं, उन्हें नौकरी देने की बात करते हैं, तो मुख्य धारा में जो आम नागरिक है उसे किन्नरों को लाने की बात करते हैं। लेकिन किन्नर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं बिहार में और खास तौर पर पटना में अपराधियों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। लगातार इस खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं, हमारे सहयोगी अन्नू प्रकाश भी इस खबर को प्रमुखता से देख रहे हैं। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। तब तक के लिए आप बने रहे 10 डी न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 डी न्यूज़।